दोपहर तक। लेकिन आपको दिखाते हैं कि अधीर रंजन के बयान पर लोकसभा में हंगामा हुआ, जिस पर स्मृति ईरानी जमकर बरसी कांग्रेस के ऊपर। तो ये लोकसभा के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, सदन के अंदर की तस्वीरें देखिए आप। यहाँ पर स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर बरसी और माफी मांगो के नारे लगाए गए। सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी देश से माफी मांगो, सोनिया गांधी आदिवासियों से माफी मांगो, औरतों से माफी मांगो, गरीब से माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। सड़क पर और संसद पर माफी देश से माफी मांगो सोनिया। चर्चाओं में एक बार फिर से सुर्खियों में स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस को माफी मांगने का नोटिस तब दिया था जब कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी गोवा के अंदर एक अवैध बार चला रही हैं। तो उसको लेकर कांग्रेस को घेरा हुआ है स्मृति ईरानी ने, और अब सोनिया गांधी से माफी मांगने के लिए मांग की गई है। सदन की कार्यवाही के दौरान जब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा है देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ गलत तरीके से बयानबाजी, ये आप लोकसभा की अब कार्रवाई देख रहे हैं। राज्यसभा की, माफ कीजिए, तस्वीरें आपके सामने, राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित किया गया है। तो आज देखिए सदन की दोनों तरफ की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। पुरजोर तरीके से बरसी हैं स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी से सीधे तौर पर माफी मांगने की नारे लगाए उन्होंने। उनके साथ साथ तमाम बीजेपी के सांसद खड़े हो गए और सिर्फ एक नारा, माफी मांगो सोनिया गांधी। आप सुन सकते हैं उनको। अब आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई जो है स्थगित कर दी गई है दोपहर तक के लिए। बीजेपी कांग्रेस के ऊपर देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को लेकर माफी मांगने की मांग कर रही है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। अधीर रंजन के बयान पर भी अब हंगामा हो रखा है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन के बयान पर हंगामा। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश की गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय। और ये आपको सुनाते हैं अधीर रंजन चौधरी ने आखिर क्या कहा था जिस पर स्मृति ईरानी इतनी भड़की हुई हैं। कहा बीजेपी, कहा माफी मांगेंगे? बीजेपी से क्यों माफी? बीजेपी कौन होते हैं? अरे चूक से एक लफ्ज निकल चुके, चूक से। इसलिए भाई कल ही पत्रकार कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है। आप कल मैं काफी सारे मीडिया वालों से बात की है, कभी नहीं ऐसा किया।
पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं। माफी किस लिए? चूक हो गए भाई। आप गोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। आइए ना, आइए ना, आइए आइए, एक साथ आइए, एक साथ आइए। आस्ते आस्ते आस्ते, आपको नहीं, सबको एक साथ, सबके साथ जवाब देंगे। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, मीडिया वालों से, कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं? एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार, तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो आप देख लिया करो। मैं सबको ये दावा देता हूं कि मैं जिस पत्रकारों मीडिया वालों के ये वीडियो बात कही थी, वो सब देख लिया करो ना। एक बार बाय डिफॉल्ट चूक हुई है, सिर्फ एक बार निकल चुकी, तो क्या करे? अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। देखिए बीजेपी क्या करता है, उससे मेरा कोई निर्णय नहीं है। तो आप अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे। कांग्रेस के कद्दावर नेता है, सांसद हैं और अपनी बात को लेकर माफी भी मांग चुके हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर जब स्मृति ईरानी को आप सुनते हैं तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस को घेरा जा रहा है कि देश की पहली आदिवासी महिला जो है, जो राष्ट्रपति पद पर आकर बैठी है, ये कांग्रेस को नागवार घुस रहा है। और इसीलिए अधीर रंजन चौधरी के बयान पर स्मृति ईरानी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही हैं। बड़ी अपडेट आपको देते हैं कि सदन की दोनों कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है दोपहर तक। कल से ये मामला बढ़ता चला गया है, लेकिन आज जब कार्रवाई शुरू हुई सदन की तो स्मृति ईरानी और तमाम सांसद जो थे वो खड़े हो गए और उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। विनीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। विनीत, एक ही बात कही जा रही है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कि माफी मांगो सोनिया गांधी। सोनिया गांधी तो पहले ही ईडी की तरफ जाके कई सवालों के जवाब दे रही हैं, अब यहाँ बीजेपी के सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं मैं माफी मांग चुका हूं, अब इसके लिए मुझे फांसी पर लटकाना चाहते हैं तो लटका दीजिए। जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक की अगर बात बीजेपी की हो, आज सुबह स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और वहीं पर अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की बात की थी, कांग्रेस पार्टी से माफी मांगने की बात की थी। क्योंकि जिस तरह से लगातार द्रौपदी मुर्मू को जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था और उसके बाद से लगातार कांग्रेस की ओर से इस तरह से बयान आ रहे थे, और जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी, क्योंकि वो लोकसभा में जो कांग्रेस के नेता है और उनकी ओर से अगर इस तरह का बयान आता है तो निश्चित तौर पर जो है वो इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से माफी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जहां तक बोल रहे हैं कि चूक हुई है, गलती हुई है, माफी भी मांगने में चाहिए। और न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी एक व्यक्ति विशेष है बल्कि कांग्रेस के नेता है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि इस पर न सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। इस नाते उनकी जिम्मेदारी भी जो है वो काफी बड़ी हो जाती है। पर ये भी विनीत, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि माफी अधीर रंजन चौधरी मांग नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये बात जरूर कबूल कर रहे हैं कि गलती से एक चूक हो गई, अब इसके लिए मुझे फांसी पर लटकाएंगे क्या? तो ऐसे में बीजेपी क्या इस मामले को इतने भर में शांत करने के मूड में दिख रही है क्या? निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के पास लगा हुआ है।
लेकिन इस मुद्दे के साथ साथ ये जो मुद्दा है वो राष्ट्रपति की पद गरिमा में और जैसा कि बीजेपी लगातार ये कहती रही है कि जिस तरह से दलितों, शोषित, वंचितों को अपलिफ्टमेंट की बात जो है पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट का काम जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी करते हैं। और ऐसे में एक वर्ग जो है वो कांग्रेस का एक वर्ग है, ये विपक्षी पार्टियों का एक वर्ग है जो इस पीएम नरेंद्र मोदी के काम काज को सराहना नहीं कर सकता और इसीलिए इस तरह की बातें जो है वो लगातार उनकी ओर से की जा रही है। जहां तक कि अधीर रंजन चौधरी की चूक की बात है तो और कह रहे हैं, जैसे हमने भी अपने दर्शकों को दिखाया कि एक बार चूक हो गई तो क्या हमें फांसी दे दी जाए। निश्चित तौर पर यहाँ पर उन्हें अपनी बात पर खेद भी जताना चाहिए, इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी खेद जताना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो राष्ट्रपति का पद होता है, देश का सर्वोच्च पद होता है, लोगों के सम्मान का पद होता है, संविधान के संरक्षक के तौर पर राष्ट्रपति को देखा जाता है और ऐसे में उनके लिए इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग जो है वो लोकसभा में कांग्रेस के नेता की ओर से अगर इस तरह का बयान आता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा बना है और बीजेपी इसे लगातार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने का मौका के तौर पर भी देख रही है। विनीत, जानकारी के लिए और एक बार अपने दर्शकों को आइए सुना देते हैं कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा जिसके ऊपर आप आज सदन के अंदर इतने ज्यादा गुस्से में स्मृति ईरानी को देख रहे थे। क्यों माफी? बीजेपी कौन होते हैं? अरे चूक से एक लफ्ज निकल चुके, चूक से, इसलिए भाई कल ही पत्रकारों को कह रहे थे कि भाई ये एक बार चूक हुई है। आप कल मैं काफी सारे मीडिया वालों से बात की है, कभी नहीं ऐसा किया। पहले कहा राष्ट्रपति, उससे साथ साथ निकल चुका राष्ट्रपति। पिछले माफी मांगने की सवाल ही नहीं, माफी किस लिए? चूक हो गए भाई। आप गोदी मीडिया वालों को खुशी करने का मेरा क्षमता नहीं है। आइए ना आइए एक साथ आइए आस्ते आपको नहीं, सबको सबके साथ जवाब देंगे। कल और परसों लगातार हम लोग जब विजय चौक की तरफ हमारा प्रदर्शन जारी रखे थे, परसों भी हमसे पूछा गया, कल भी हमसे पूछा गया पत्रकारों की तरफ से, मीडिया वालों से कि आप कहां जाने का कोशिश कर रहे हैं। परसों भी मैंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन हम लोग जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं हमारा बात रखने के लिए। कल भी ये नौबत आई, कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। सोनिया गांधी जी द्वारा नियुक्त नेता सदन अधीर जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्र की पत्नी के रूप में संबोधित किया, ये जानते हुए कि ये संबोधन भारत के हर मूल्य, हर संस्कार